चिड़िया भी मन्ना में एक शापिर लिए जिसमें थोड़े से पके हुए चावलों के दाने थे। अपने घोंसले में बैठकर अभी अपने बच्चों को खुलाने ही लगी थी कि शरारती कौवा, जो माहिर शिकारियों की तरह घात लगाए बैठा हुआ था, शापिर उचक कर ये जा वो जा। चिड़िया बेचारी, जो इतनी मेहनत से अपना रिस्क उठा करके लाई थी, दिल महसूस कर रह गई। वहीं उसके बच्चों ने चींची करके शोर मचाया तो साइम, जो सहन में किताब लेकर बैठा पीपर की तैयारी कर रहा था, उनकी तरफ मुतवजा हुआ। आज तीसरा दिन था उसे सहन में बैठकर पीपर की तैयारी करते। एक दो दफा उसने कुएं की शरारत देखी भी थी। शोर मचाते चिड़िया के बच्चों को देखकर कुछ सोचने लगा, फिर उठकर अपनी सोच को अमली जामा पहनाने लगा। अपने सोचे पर अमल करके वो दोबारा पढ़ने बैठ गया। अब उसे अगले दिन का इंतजार था। अगले दिन चिड़िया नर्म रोटी का टुकड़ा मुना में दबूचे आ रही थी कि उसे शरारती कौवा नजर आया, जो एक दरख्त के नीचे बेसुध पड़ा हुआ था। गुए भाई, क्या हुआ? चिड़िया बी कुएं के पास जाकर परेशानी से बोली। मुझे बुखार है बहन, में कुछ खाने को भी नहीं लेने जा सकता। इतना बोलकर कुएं ने अपना सिर फिर जमीन पर रख दिया तो चिड़िया ने अपने मुना में दबाया हुआ टुकड़ा और पंजों में पकड़ी हुई पनीर कुएं के आगे रख दी और बोली, ये तुम खा लो, मैं बच्चों के लिए और ले आती हूं। बहुत शुक्रिया बहन, कुएं ने कहा। वो एक दूसरे की मुसीबत में काम आना ही नेकी है, कहती हुई चिड़िया उड़ गई। कुएं ने अपने पर झाड़े और बैठकर खाने लगा। बेवकूफ चिड़िया होना। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शरारती कौवा नजर न आया। चिड़िया के बच्चे भी बहुत खुश थे कि अचानक से शरारती कौवा आया और चिड़िया का लाया खाना लेकर भागने लगा तो दूर में फंस कर रह गया। जाइम, जो काफी दिनों से कुएं का घोंसला खाली देखकर ये समझ रहा था कौवा बदल गया है, उसे दूर से उलझते देखकर पास गया और बोला, हाँ भाई कुएं, मैं तो समझा था तुम बदल गए हो, पर नहीं, तुम अभी तक किसी का हक छीन कर खाने वाले कुएं हो। ऐसे ही लुट के रहो, यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर वो घर के अंदर चला गया। गले दिन चिड़िया नरम रोटी का टुकड़ा मुना में कुएं को अपनी चालाकियां याद आ रही थीं, जो वो मासूम चिड़ियों के साथ क्या करता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और खाना भी नीचे गिर गया। चिड़िया के बच्चे खुशी से चहचहा रहे थे कि कुएं से उनकी जान जो छूटने वाली थी, मगर चिड़िया उदास आंखों से कुएं को देख रही थी। फिर कुछ सोचते हुए कुएं के पास गई और उसे आजाद करने की कोशिश करने लगी तो शरारती कौवा बोला, चिड़िया बहन, न करो, मेरी यही सजा है। नहीं कुएं भाई, तुम्हें एहसास हो गया, यही बहुत है। चिड़िया बोली तो निदामत से मजीद कुएं का सिर झुक गया। जाइम, जो दुकान पर जाने के लिए बाहर आ रहा था, चिड़िया को जदोजाहद करते और कुएं को सिर झुकाए हुए देखकर पास आया और कुएं के पैरों से उलझी हुई डोर निकालते हुए बोला, ये चिड़िया का तुम पर एहसान है कि उसे इतना तंग करने के बावजूद वो तुम्हें आजाद करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है तुम सिधर जाओगे और अपनी मेहनत आपके तहत रिस्क तलाश करके खाया करोगे। कुएं ने अकरार में सर हिलाया और दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उड़ गया। देखा बच्चों, चिड़िया की रहमदिली ने शरारती कुएं को बदल दिया था। हम भी अपने अखलाक और नर्म लहजे की बदौलत बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए अहद कीजिए, हम खुद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखेंगे।